एक यहूदी के पास एक मुसलमान हीरे तराशने का काम करता था, जो अपने काम में हुनरमंद और हद से ज़्यादा ईमानदार था। यहूदी सुनार की कारीगरी से बेतहाशा मुनाफा कमाने के बावजूद इसे मुनासिब मुआवजा अदा न करता, जिसकी वजह से वह मुश्किल ही अपने घर का खर्चा पूरा करता। यूं ही काम करते करते इसने उम्र गुजार दी। इसकी बेटी जवान हो गई। वो अपनी कलील आमदनी में से कुछ भी जमा न कर सका कि बेटी की शादी कर दे। बेटी की शादी के लिए सुनार कारीगर ने यहूदी से कुछ रकम बतौर उधार मांगी। करोड़पति यहूदी ने रकम उधार देने से माजरत कर ली। सुनार अपनी किस्मत को बुरा भला कहता हुआ घर लौट आया। रकम उधार न मिलने पर बीवी ने सख्त नाराजगी और तानों के तीर बरसाकर अलग इस्तकबाल किया। परेशान हाथ बेचारा सही राह सोचता रहा कि अब क्या होगा। दूसरे दिन वो दुकान पर काम के लिए ना गया। बाद में यहूदी सुनार को बुलाने पर जब वो दुकान पर पहुंचा तो उसके हाथ में एक पोटली थी, जिसने यहूदी के सामने खोलकर रख दी। इसमें कीमती हीरे देखकर यहूदी सवालिया निगाह से कारीगर सुनार की तरफ देखने लगा। कारीगर बोला, मालिक, ये हमारे खानदानी हीरे हैं, इसे बेचने की इजाज़त नहीं। आप इसे गिरवी रख कर मुझे कुछ रकम उधार दे दें, मैं आपको रकम उठाकर अपने हीरे वापस ले लूँगा। यहूदी राजी हो गया और मुसलमान कारीगर ने कर्जे की रकम से बेटे की शादी कर दी। फिर दिन रात काम करके कर्जे की रकम आस्ता आस्ता वापस करने लगा। कर्जे की आखिरी किस्त अदा करने के बाद मुसलमान कारीगर ने अपने हीरे वापस लेने का मुतालबा किया तो यहूदी ने वो पोटली लाकर उसके सामने रख दी। उस मुसलमान ने वो पोटली में से वो हीरे निकाले और पानी में रख दिए। देखते ही देखते वो हीरे पानी में घुल गए। वो यहूदी बड़ा परेशान हुआ और पूछने लगा कि ये क्या है। उसने कहा, मालिक, ये असल में हीरे नहीं बल्कि ये एक मिस्री की डली है, जिसे मैंने इस तरह से बना दिया कि ये दिखने में हीरे लगते हैं। और मैं चाहता तो भाग भी सकता था, लेकिन मैं चूंकि एक मुसलमान था इसलिए मैं भागा नहीं और आपकी रकम आपको वापस कर दी। आपने मेरी अमानतदारी का नाजायज़ फायदा उठाया और मुझे रकम उधार नहीं दी। और वो ये कहकर मुसलमान उस यहूदी को छोड़कर चला गया। मौलाना रूम इस हकायत से कहते हैं कि हमें दूसरों के फ़ायदे का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करते रहना चाहिए ताकि दूसरा कोई बुरा काम ना करे।